चलिए आज 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट और इसके इंडियन पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट को डिकोड करते हैं। और ये है हमारा एजेंडा, द कैटलिस्ट, कम्युनल अवार्ड, द कॉन्फ्लिक्ट गांधी वर्सेस अंबेडकर एंड फाइनल द रेजोल्यूशन। इस कहानी की शुरुआत 1932 के कम्युनल अवार्ड से होती है, जहां ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया डिप्रेस क्लास को। कम्युनल अवार्ड ने सिक्स मुस्लिम्स और डिप्रेस क्लास को अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, और इसी चीज़ ने डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में रिफ्ट क्रिएट कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास के सेफगार्ड के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का पूरा समर्थन किया, और गांधी जी इसके एकदम खिलाफ थे। उनके हिसाब से सोसाइटी इससे बढ़ जाएगी और नेशनल मूवमेंट भी कमज़ोर हो जाएगा। और कम्युनल अवार्ड के विरोध में ही गांधी जी ने यरवदा जेल से आमरण अनशन को स्टार्ट कर दिया। इस इमेंस प्रेशर के चलते हुए 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना पैक्ट साइन हुआ, और इसके चलते ही एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट का भी अंत हुआ। और इस पैक्ट की सबसे बड़ी शर्त क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाया गया और उसकी जगह जॉइंट इलेक्टोरेट और रिजर्व सीट्स को लाया गया। ध्यान दीजिए, कम्युनल अवार्ड के अंदर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में डिप्रेस क्लास को 71 सीटें दी गई, और ये पूना पैक्ट में बढ़ा के 147 कर दी गई। और इतना ही नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% ऑफ जनरल सीट्स भी डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्व कर दी गई। और टोटल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इस पैक्ट ने 2 चरणों वाले एक यूनिक सिस्टम को लागू किया। इस सिस्टम के हिसाब से पहले फेज में डिप्रेस क्लास को एक 4 लोगों का पैनल चूज करना पड़ता था वोटिंग के हिसाब से, और सेकंड फेज में जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू इन्हीं 4 लोगों के पैनल में से लोग अपना फाइनल कैंडिडेट चूज करते थे। इस रिजर्वेशन सिस्टम को लीगली 10 साल के लिए बनाया गया था, और 10 साल से पहले खत्म करने के लिए दोनों की म्यूचुअल कंसेंट जरूरी थी। सो आपका क्या सोचना है? क्या एक 10 साल का पैच जो सोसाइटी में डिवीजन सदियों से चला आ रहा था उसको खत्म कर सकता था?